करबला में होगा। मैं तुझे हुक्म देता हूँ मेरे भाई हुसैन पर उनके कदमों पे अपनी जान कुर्बान कर दे। जैसे ही तहरीर ली आए, अब भी आप मुझे रोकेंगे? ये मेरे अब्बा मुझे शहादत की जमानत दे गए। इमाम ने लिया, बहुत रोए, भाई की तहरीर पढ़ के रोए। क्या मोहब्बतें थी। बिल आखिर इमाम कासिम को इजाज़त दी। जब इमाम कासिम जा रहे थे, इमाम हसन की बीवी जो इमाम कासिम की अम्मी थी, कान में का बेटा जा और जा करके शुजात के जौहर दिखाना। लोग ताना देते हैं कि हसन को जंग करना नहीं आती थी, जा और जाकर बता दे कि तू हसन का खून है, कि तू इतना बहादुर है तो हसन कितने बहादुर होंगे। इमाम कासिम, उनकी उम्र 19 साल बताई जाती है। 19 साल के जवान थे, बहुत खूबसूरत थे। मौरिख लिखते हैं कि इमाम कासिम जब मैदान में आए थे तो आपके हुस्न से करबला के जर्रे चमकाए थे। इतने खूबसूरत थे, इतने। और मुझे मानने में कोई इनकार नहीं, क्योंकि मेरा तो मसलक ही है, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इमाम कासिम जब मैदान में आए, आने के बाद अरज़क नाम का पहलवान था। शिमर ने कहा, इब्ने साद ने कहा, अरज़क इससे तू मुकाबला कर, ये हसन का बेटा, ये बड़े बहादुर लोग हैं। अरज़क ने कहा मैं बच्चों से मुकाबला नहीं करता। और जब उसने कहा मैं बच्चों से मुकाबला नहीं करता तो उसने अपना एक बेटा भेजा। इमाम कासिम ने एक बार में 2 टुकड़े किए, दूसरा बेटा भेजा, एक बार में 2 टुकड़े किए, तीसरा बेटा भेजा, एक बार में 2 टुकड़े, उसके 4 बेटों के जो वो टुकड़े करके जहन्नम में पहुंचाया। अरज़क के मंजर देखकर झल्लाया और वो खुद मैदान में आया। और उसके बाद उसके भी आपने 2 टुकड़े फरमाए। फिर उसके बाद अमर साद ने और शिमर ने कहा कि ये हसन का बेटा, अली का पोता है, एक एक करके जाओगे तो पूरा लश्कर खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अगर जाना है तो एक साथ जाओ। 2000 फौजियों को एक साथ इमाम कासिम के मुकाबले में भेजा। हजरत सैयदना इमाम कासिम को 2000 लोगों ने घेर लिया। और घेरने के बाद आपके सीने में ऐसा जो है वो नेजा चुभोया और नेजा डाला कि इमाम हसन का वो चांद सा लाडला शहजादा जमीन पे आया। या अम्माहु अदरिकनी, ऐ मेरे चचा मेरी खबर लीजिए, मेरी मदद कीजिए। गर्द व गुबार उड़ा हुआ था। इमाम कासिम की तरफ जैसे ही इमाम घोड़ा दौड़ाते हुए बढ़े तो अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना इमाम कासिम जो है वो गर्द व गुबार में अटे थे और शहीद किए जा चुके थे। और आपकी शहादत के बाद आपके जिस्म को घोड़ों की टापों से रौंद दिया गया था। इमाम हुसैन चूमते हैं अपने शहजादे हजरत कासिम को और कहते हैं मेरे भतीजे, मेरे लाल, अफसोस कि मैं तेरे पास आने में मुझे देर हो गई। और इमाम आली मकाम आपको सीने से लगाकर आपका लाशा लाते हैं और खैमे में रख देते हैं। और जैसे ही खैमे में लाशा रखा तो अजीब मंजर था खैमे का कि इधर सैयदा सकीना बार बार बेहोश होती थी, होश खोती थी। नन्हे से मासूम अली असगर, नन्हे से शहजादे अली असगर। फिर कहता हूँ कि मासूम अली असगर कहने में वही माना है जो रईसुल कलाम अल्लामा अरशद ने इस्तेमाल फरमाया है। रवाफिज जिस माना में कहते हैं उस माना में न कहने की नीयत है न मेरा अकीदा है। बहरहाल मासूम सा शहजादा 6 महीने का मुट्ठी खोलता है, कभी बंद करता है, कभी पैरों को समेटता है, कभी पैरों को फैलाता है, सूखी ज़बान अपनी अम्मी को दिखाता है वो शहजादा। ऐसे में सैयदा सकीना गाजी अब्बास से कहती है चचा हमने जो मांगा आपने दिया। चचा क्या आज आप हमें पानी न पिलाएंगे चचा? भैया अली असगर का हाल देखो चचा अपनी सकीना की कैफियत देखो चचा बीबियों का हाल देखो चचा पानी नहीं लाइएगा। हजरत गाजी अब्बास मशकीज़ा कंधे पे डालते हैं और उसके बाद इमाम के पास आते हैं। आका, शहजादी सकीना पानी तलब करती है। मैं मैदान से आता हूँ। इमाम ने देखा और देखने के बाद इमाम ने फरमाया अब्बास किस किस को जाने की इजाजत दो? सुबह से अब तक तो सब जाते हैं और जो जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता, उसको लाने मैंने ही जाना होता है। अब्बास न जाओ। आका, शहजादी सकीना ने कहा है पानी तलब करे, मैं सैयदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? हजरत अब्बास, गाजी अब्बास की थोड़ी सी जिंदगी पढ़ दूं और
जब इनकी मैं शहादत पढ़ूं, जिसके दिल में जो जायज़ मुरादें हैं अपनी मुरादें ले लें। सरकार गाजी अब्बास मैं हमेशा पढ़ता हूँ। देखो ये सब वाक़यात मैं 25 साल से पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन ये वाक़यात हर साल इसलिए पढ़े जाते हैं ताकि ये बार बार जहन में ताज़ा हो। वाक़यात बयान किए जाते हैं। और याद रखना, अगर कोई कम ज़र्फ़ कहता है कि हर साल बयान करने से क्या होता है, तो फिर कह दो कि क्या नहीं मिलता हमें इस महफिल से। वल्लाह अल्लाहु अकबर। तो गाजी साहब की ज़िंदगी, मेरे मौला की, मेरे गाजी की ज़िंदगी पढ़ रहा हूँ। हज़रत गाजी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की दुआओं से पैदा हुए थे। ये दुआए फातिमा है। और आप जानते हैं कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा जब दुनिया से तशरीफ़ ले जा रही थी, आखिरी मुलाकात थी मौला अली से, तो सैयदा ने मौलाए कायनात से कहा, मेरे सरताज, मेरी ज़ाहिरी ज़िंदगी में आपने दूसरा निकाह नहीं किया मेरी मोहब्बत में, लेकिन जब मैं दुनिया से चली जाऊंगी तो आप दूसरा निकाह तो करेंगे ना। तो मौला खामोश हुए, क्योंकि अब दुनिया से जा रही तो क्या दुख तो खामोश, करोगे ना, करोगे तो सही ना। मेरी गुजारिश है कि जब आप मेरे बाद दूसरा निकाह करना तो किसी बहादुर घराने की औरत से निकाह करना। तो मौला ने पूछा, ये बात समझ में नहीं आई ऐ बिन्ते रसूल, ये बात समझ में नहीं कि किसी बहादुर घराने से निकाह, बहादुर घराने की लड़की से निकाह, ये बात कैसी है, अजीब सी बात नहीं है। तो सैयदा ने कहा कि मेरे सरताज, जब करबला में मेरा हुसैन शहीद होगा तो मैं नहीं रहूंगी, आप भी नहीं रहेंगे, हसन भी नहीं रहेंगे, और मेरा लाल बेकसी और बेबसी में दुनिया से जाएगा। तो अली, किसी बहादुर घराने की औरत से निकाह करना, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह उसको बेटे देगा। माँ बहादुर घराने की होगी तो बेटे भी बहादुर पैदा होंगे, और वो करबला में मेरे हुसैन के काम आएंगे। सैयदा की दुआ थी। मौला हुसैन पाक, मौला अली पाक ने जब निकाह किया तो वो खातून से निकाह किया कि उनका नाम भी फातिमा था, लेकिन फातिमा नाम की थी, वो भी फातिमा थी, लेकिन उन्होंने कहा था, अली मुझे फातिमा कह के न बुलाया करो, अली मुझे फातिमा कह के न बुलाया करो, क्योंकि जब तुम मुझे फातिमा कहोगे तो हसनैन को अपनी अम्मी की याद आएगी, ज़ैनब और कुलसूम को अपनी अम्मी की याद आएगी। तो फिर उन्हें फातिमा नहीं कहा गया, फिर उनको उम्मुल बनीन कहा गया, बेटों की माँ कहा गया। अल्लाह ने उन्हें 4 या 5 बेटे अता फरमाए थे। उनमें से एक बेटे हजरत सैयदना अब्बास अलमदार थे, गाजी अब्बास जो अलमदार थे करबला के मैदान में। और ये भी आपको बताऊं, हमारे मौर्रिखीन ने लिखा है, कहाँ तक मौर्रिखीन ने इंसाफ किया, लेकिन बहुत मुशाबहत थी अपने बाबा से, बहुत मुशाबहत थी। बहादुर बाबा की तरह थे, खूबसूरत भी बाबा की तरह थे, सीना चौड़ा भी बाबा की तरह था, और बड़े बड़े हाथ भी बाबा की तरह थे, मजबूत उंगलियां भी बाबा की तरह थी। उनकी खूबसूरती को देखकर लोग उनको कमरे बनु हाशिम कहते थे, बनु हाशिम का चांद कहते थे। बाबा ही की तरह सखी भी थे, अपने वालिद अली मुर्तजा की तरह सखी भी थे। उनकी सखावत को देखकर लोग उनको बाबुल हवाइज कहते थे, यानी इनके दरबार में जाओ तो हर हाजत पूरी होती। और आज भी वल्लाह कहता, अल्लाह की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा की इज्जत की कसम, अब्बास के दरवाजे पे पहुंचकर जो मांगा है खुदा ने सफर में लौटने से पहले अता किया है।